नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड सिनवार की मौत। पीएम नेतन्याहू ने पुष्टि की, इजरायली सेना ने रूटीन ऑपरेशन पर हमला किया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इजरायली के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री काट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने एक दिन पहले बुधवार को एक रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई थी। बाद में पता चला कि इनमें से एक याह्या सिनवार है। सोशल मीडिया पर इसके फोटो वायरल हुए। इसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया है कि वह शख्स याह्या सिनवार है। दरअसल इजराइल और हमास की जंग की वजह 7 अक्टूबर का हमला था। इसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। तब से दोनों के बीच जंग जारी है। मौत की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट हुआ। सिनवार की मौत की जांच के लिए DNA टेस्ट किया गया। इससे पहले भी सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने कई कोशिशें की थी, हालांकि उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी थी। उसकी मौत को लेकर पहले भी दावे हुए थे। 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था। नेतन्याहू बोले, सिनवार मारा गया पर जंग अभी जारी है। सिनवार की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हॉलोकॉस्ट के बाद इतिहास में हमारे लोगों का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले का इजराइल ने हिसाब चुकता कर दिया है। सिनवार की मौत का पल हमारे बंधक नागरिकों को वापस घर लाने के लिहाज से बेहद है। हालांकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमास का कोई भी लड़ाका जो अपने हथियार डालता है और बंधकों की वापसी में मदद करता है, उसे गाजा से सुरक्षित बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। 78 दिन पहले मारा गया था हमास का पूर्व चीफ हानिये। हमास का पूर्व चीफ इस्माइल हानिये 31 जुलाई को ईरान में मारा गया था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने उसकी मौत की पुष्टि। IRGC ने बताया था कि तेहरान में हानिये के ठिकाने पर रात 2 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे मिसाइल से हमला किया गया था। इसमें हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचा था। ईरान ने इजराइल पर हानिये के हत्या करवाने के आरोप लगाए थे। हानिये की मौत से जुड़ी खबर यहां जाने। हमास की टॉप लीडरशिप में सिनवार ही बचा था। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इसमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हानिये की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। ऐसे में अब हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इजराइल का पूरा ध्यान इस वक्त सिनवार को ढूंढकर उसे मारने पर लगा हुआ था। रिफ्यूजी कैंप में जन्मा, 22 साल जेल में रहा सिनवार का पूरा नाम याह्या इब्राहिम हसन सिनवार था। उसका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याह्या के माँ बाप अश्केलॉन के थे। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाला गया, तो याह्या के माता पिता भी शरणार्थी बन गए थे। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त याह्या की उम्र 19 साल थी। मुकदमा चला। बाद में उसे 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। खान यूनिस का कसाई कहलाता है सिनवार को निर्मम हत्याएं करने के लिए जाना जाता था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसी क्रूरता की वजह से ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि अगर आप सिनवार की बात को टाल रहे हैं तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। सिनवार ने 2015 में हमास कमांडर महमूद इस्तिबी को टॉर्चर कर जान ले ली थी।
इस टीवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में माहिर था, हालांकि उसे बहुत अच्छा वक्ता नहीं माना जाता है। 2014 में उसे मृत घोषित कर दिया था। कुछ समय बाद यह एक अफवाह साबित हुई। साल 2015 में यामाहा को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल हमास जंग का 1 साल पूरा होने से पहले वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा, हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमलों से बचा रहे हैं। भास्कर एक्सप्लेनर, मछुआरे का बेटा कैसे बना था हमास चीफ, हमारे गए इस्माइल हानिये की कहानी। 3 बेटे पहले ही मारे जा चुके। अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के लड़ाकों ने इजराइल में कत्ले-आम मचा रखा था। उसी वक्त कतर की राजधानी दोहा के एक आलीशान ऑफिस में हमास चीफ इस्माइल हानिये और उनके बेटे टीवी चैनल पर सब कुछ देख रहे थे। इस्माइल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। इजराइल पर ये 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उस खूनी मंजर को देखकर हानिये ने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24x7।